अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मर्ग वन को लेकर। राजस्थान में मर्ग वन की अगर बात करें दोस्तों तो कितने हैं मर्ग वन? 7। तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना है कि राजस्थान में जो पहला मर्ग वन था वो कौन सा था दोस्तों? तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो मर्ग वन है वो कौन सा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ मर्ग वन। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ मर्ग वन कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इसकी स्थापना 1969 के अंदर यानी 69 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 69 के अंदर की गई थी। और इसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद में सबसे नवीन है वो कौन सा है? सज्जनगढ़ मर्ग वन, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। और कब इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 के अंदर। और एक मर्ग वन है जिसका नाम क्या है? अशोक विहार मर्ग वन, जयपुर के अंदर 1986 में। और अशोक के साथ कौन है दोस्तों? संजय की स्थापना जयपुर में की गई थी 1986 के अंदर। और एक आपको पता है माचियसपारी मर्ग वन, जोधपुर के अंदर 1985 के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना। एक अमृता देवी बिश्नोई, ये भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1986 के अंदर की गई थी। और पंचकुंड पुष्कर मर्ग वन कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर के अंदर। इसकी स्थापना भी कब की गई थी? 1985 के अंदर। ये जो मर्ग वन क्यों बनाए जाते हैं इसको भी आपको ध्यान रखना है कि मर्ग वन की स्थापना क्यों की गई है। तो ये मर्ग वन की जो स्थापना की जाती है वो हिरणों के लिए की जाती है दोस्तों। किसके लिए की जाती है? हिरण या फिर काले हिरण। काले हिरण या हिरण को क्या कहा जाता है? काले हिरण को मृग वन का क्या कहा जाता है? कृष्ण मृग कहा जाता है। तो ये देख रहे हो आप, ये तस्वीर किसकी है दोस्तों? हिरण की है। और ये कौन सा है? चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। तो काले हिरण और चिंकारा के लिए क्या है दोस्तों? मृग वन की स्थापना की गई है। जो राजस्थान में कितने हैं? 7 मृग वन है। तो आपको याद रखना है सज्जन चित्तौड़ अशोक और संजय के साथ सफारी करने गया। किसके? कहाँ पर है? तो अमृता देवी बिश्नोई के पास पुष्कर है, अजमेर के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान में जैविक उद्यानों की। तो राजस्थान में जैविक उद्यानों की अगर बात कर लेते हैं, जैविक उद्यान कितने हैं राजस्थान में? तो राजस्थान में जैविक उद्यान दोस्तों 5। कितने हैं? 5 जैविक उद्यान है। ये आपको याद रखना है भी। नार कहती है सजन से कि मुझे क्या करनी है? सफारी करनी है। क्या करनी है? सफारी करनी है। क्या करनी है? सफारी करनी है। वरना मैं क्या करूंगी? वरना अभी मरूंगी। यानी नार बोलती है, नार का मतलब औरत होता है एक प्रकार से। तो वो सज्जन से बोलती है कि मुझे क्या करनी है? सफारी करनी है। अगर ना कराओगे तो क्या होगा? मैं अभी मरूंगी। ठीक है, तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर के अंदर है, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर के अंदर है, माचिया सफारी उद्यान ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा के अंदर है, मरुद्रा बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ये भी 5 आपको क्या रखना है? अभ्यारण्य याद रखने, जैविक उद्यान है याद रखने दोस्तों। इसके बाद में राजस्थान में क्या है दोस्तों? कंजर्वेशन जोन यानी संरक्षित क्षेत्र। ये जो कंजर्वेशन जोन या संरक्षित जो क्षेत्र होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो अभ्यारण्य होते हैं, ठीक है, उनके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनको भी क्या है? संरक्षण के रूप में माना जाता है। तो इसके बारे में हम आज करने वाले हैं चर्चा दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान में कुल कितने जो कंजर्वेशन जोन है दोस्तों? तो आपको याद रखना है 27 है। कितने? 27 है। वैसे माना जाता है कुछ प्रस्तावित है तो 36 है, क्योंकि 2023 के अंदर वाह बने थे, इसीलिए 236 भी है। ठीक है, तो हम 27 की ही बात करने वाले हैं। तो 27 की अगर बात करें तो राजस्थान में पहला जो ये उद्यान है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है बीसलपुर। कौन सा है? बीसलपुर, जो कि वर्तमान किस जिले में? केकड़ी जिले के अंदर। किस जिले में? केकड़ी जिले के अंदर। और ये राजस्थान का क्या है? प्रथम संरक्षित क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 2008 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 2008 के अंदर की गई थी। दूसरा है जोहड़बीड़ गार्ड। ये है कहाँ पर? तो जोहड़बीड़ गार्ड की बात करें तो ये याद रखना बीकानेर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। और इसके बाद में कौन सा है? सुधा माता मंदिर सभी को पता है। सुधा माता कहाँ पर है? जालोर सिरोही। और गुड्डा बिश्नोई, तो ये भी याद रखना है जोधपुर के अंदर। एक है दोस्तों शाकंभरी। कौन सी अम्बरी? शाकंभरी है सीकर व नीम का थाना जयपुर के अंदर है। और गांगेलाव कहाँ पर है दोस्तों? नागौर के अंदर। और बिड्डी झुंझुनू के अंदर है। और रोहतू कहाँ पर है दोस्तों?
तो नागौर केंद्र है। कहाँ पर है रोहतू? नागौर केंद्र है। रोहतू कहाँ पर है दोस्तों? नागौर केंद्र है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों? तो उमेदगंज पक्षी विहार कोटा केंद्र है। उमेदगंज पक्षी विहार कहाँ पर है दोस्तों? कोटा केंद्र। और इसके बाद में ज्वाई बांध लेपर्ड फास्ट, ज्वाई बांध लेपर्ड फास्ट, ये भी आपको क्या करना है? याद करना है कि ज्वाई बांध लेपर्ड जो फास्ट है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये पाली केंद्र है। कहाँ पर है? पाली केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो बसिया नल कहाँ पर है? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पर है? नीम का थाना जयपुर, पहले झुंझुनू केंद्र था। वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों? तो वर्तमान केंद्र ये कहाँ पर है? ये भी आपको याद रखना है, खेतड़ी नीम का थाना है। एक है बासियाल नीम का थाना केंद्र है। उसके बाद में ज्वाई बांध लेपर्ड 2 है जो कहाँ पर है? पाली केंद्र है। और मनसा माता के बारे में तो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मनसा माता अभ्यारण कहाँ पर है? झुंझुनू और नीम का थाना केंद्र है दोस्तों। ठीक है। अब है शाहबाद सभी को पता है कहाँ पर है? 12 केंद्र। ये राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है दोस्तों। और इसके बाद है रणखार। कौन सी खार? रणखार। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। रणखार जो संरक्षित क्षेत्र है या कंजर्वेशन जोन है, रिजर्व क्षेत्र है, वो कहाँ पर है? संचोर केंद्र। एक है शाहबादी तलहटी जो कहाँ पर है दोस्तों? 12 केंद्र है। कहाँ पर है? 12 के अंदर अवस्थित है। एक कौन सा है दोस्तों? बीड़ घास फूलिया खुर्द है, शाहपुरा केंद्र। और एक है बागदरा क्रोकोडाइल उदयपुर केंद्र। बाड़ाखेड़ा सिरोही केंद्र है। जालाना जयपुर केंद्र है। सोर्स एंड सेकंड कहाँ पर है? 12 केंद्र है। हमीरगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा केंद्र है। और बाज आमली कहाँ पर है? 12 केंद्र है। कहाँ पर है? 12 केंद्र। कुरुंजा कहाँ पर है दोस्तों? फलोदी केंद्र। रामगढ़ कहाँ पर है? 12 केंद्र। और आमागढ़ कहाँ पर है? आमागढ़ तो जयपुर केंद्र है। तो ये आपको क्या रखने थे दोस्तों? याद रखने थे। अब आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य का सबसे बड़ा कंजर्वेशन क्षेत्र, तो याद रखना आपको राज्य का सबसे बड़ा कंजर्वेशन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो शाहबाद। कौन सा दोस्तों? शाहबाद, जो पहले किस में था? भीलवाड़ा केंद्र। और एक आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे छोटा कौन सा है? तो रोहतू। कौन सा है? रोहतू। ये क्या है? सबसे छोटा है। सबसे छोटा रोहतू क्या है दोस्तों? सबसे छोटा है। और सबसे प्राचीन कौन सा है? याद रखना, तो बिसलपुर क्या है? सबसे प्राचीन है। बिसलपुर क्या है? सबसे प्राचीन है। रोहतू सबसे छोटा है और ये बिसलपुर क्या है? सबसे प्राचीन। और सबसे बड़ा कौन सा है? शाहबाद के जंगल। शाहबाद कहां पर है? 12 के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।